Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we shall read first chapter of class 11th, Mercy. Mercy is written by William Shakespeare. William Shakespeare is known as a dramatist. He wrote 37 play and 154 sonnet. This poem is also a sonnet. Sonnet is a 40 line poems. Okay, 14 लाइन की पंक्तियों को हम sonnet कहते हैं. In this poem is taken from Merchant of Venice by William Shakespeare. Merchant of Venice is a drama of Shakespeare. Okay, in this poem, Portia is a main female character in this play. Portia presents as a disguise of liar and gave a beautiful and wonderful speech on mercy. Okay, let's see the poem. The quality of mercy is not strength. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. कह रहे मर्सी मीन्स दया. कह रहे जो क्वालिटी होती है मर्सी की, दया का जो गुण होता है, इज नॉट स्ट्रेंथ, वो दबाव से नहीं उत्पन्न होता. अर्थात दया जो है दबाव से नहीं उत्पन्न होता. इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ. कह रहे कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर, यानी कि हेवन बीनीथ मीन्स पृथ्वी, कह रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, आकाश से जो जेंटल रेन होती है, वर्षा जो होती है, वो गिरती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय से दया जो है स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है. कह रहा है कि जो दया का गुण होता है वो दबाव से नहीं उत्पन्न होता है. यह जिस प्रकार से आसमान से वर्षा की बूंदें अपने स्वाभाविक रूप से गिरती हैं, उसी प्रकार दया व्यक्ति के हृदय से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है. इट इज ट्विस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है. ठीक है, कैसे? इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स. यह दोनों को ही लाभ देती है, मतलब इससे दोनों ही लाभान्वित होते हैं. कौन? जो दया दिखाता है. दैट गिव्स, जो दया दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जो दया पाता है. यानी दया पाने वाले और दया दिखाने वाले दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं. टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन. मोनार्क मतलब सिंहासन. ठीक है, कह रहा है कि ये लाइन जो है नीचे से है. कह रहा है कि द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, मतलब दया जो है व्यक्ति को उसके क्राउन से, उसके सिंहासन से कहीं ज्यादा उसे, उसके राजसी वैभव से कहीं ज्यादा उसे क्या करती है? सुशोभित करती है. मतलब उसके लिए वो ज्यादा शोभा की चीज होती है. मतलब और ये टेस्ट माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, कह रहा है कि दया जो है मतलब उस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली गुण होता है. यानी कोई व्यक्ति अगर बहुत शक्तिशाली है तो अगर उसके अंदर जो क्वालिटी होती है उसमें से अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति की सबसे बेस्ट और सबसे माइटेस्ट यानी शक्तिशाली क्वालिटी वो क्या होती है? मर्सी, दया. हिज स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर. यहाँ राजा के बारे में बात हो रहा है. कह रहा है कि हिज कैप्चर शो, यानी कि राजा का जो राजदंड होता है वो किस चीज को शो करता है? द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर. टेम्परल पावर, ठीक है, यानी कि सांसारिक शक्तियों को शो करता है. द एट्रीब्यूट टू आ एंड मेजेस्टी, और क्या कह रहा है कि उससे भय और न्याय का ये गुण होता है. यानी राजा का जो गुण होता है, या मतलब राजा जब अपने सिंहासन पे होता है तो लोग उससे भय से, उसके डर से काम करते हैं. वेयर इन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, यानी कि राजा के भय से लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर जो है राजा का भय बैठा होता है, राजा का डर बैठा होता है. मतलब राजा जो है अपने भय और वैभव को दिखाता है. कह रहा है कि आ एंड मैजेस्टी, अपने भय और वैभव को दिखाता है और लोग राजा के डर से कार्य करते हैं. बट मर्सी इज एबव दिस स्कैप्चर वे. कह रहा है कि मर्सी जो है, दया जो है, राजा के राजदंड से कहीं अधिक ऊपर है. इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजा के हृदय में होती है. यानी दया जो है कहाँ होता है? राजा के हृदय में होता है. इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. क्या कह रहा है? यह एक ईश्वरीय गुण है. ठीक है, कह रहा है कि एट्रीब्यूट मीन्स गुण. कह रहा है यह एक ईश्वरीय गुण है.
एंड अर्थली पावर यानी सांसारिक शक्तियां, डॉथ डॉट मतलब डच, देन सो लाइकेस्ट गॉड्स वेन मर्सी सीजन जस्टी, सीजन्स मतलब यहाँ पे मिल जाना, मिंगल, ठीक है। कह रहा है कि जब वेन मर्सी सीजन्स जस्टी, जब दया न्याय में मिल जाती है, कह रहा है जब न्याय में दया मिल जाती है तो क्या होता है, अर्थली पावर यानी जो सांसारिक शक्तियां हैं राजा की, वो कैसे दिखने लगती हैं, ईश्वर की शक्ति की तरह दिखने लगती है, ईश्वर की शक्ति के समान लगने लगती है। देन सोज लाइकेस्ट गॉड्स, ईश्वर की शक्ति की तरह दिखने लगती है। कह रहा है कि यहाँ पे पोएट यही चीज कह रहा है कि जब देखो, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण दबाव से नहीं उत्पन्न होता है, यानी कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट फोर्सफुल, ठीक है, हम उसे दबाव से नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह मतलब एकदम जेंटल रेन जैसे आता है हेवन से पृथ्वी पर, उसी प्रकार से इट कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसी प्रकार से यह मानव जीवन के मतलब हृदय से निकलती है। इट इज ट्विस्ट प्लेस्ड, ये दोनों के लिए ही मतलब दोहरा वरदान है, किसके लिए, जो टेकर होता है, जो गिवर होता है, यानी जो दया दिखाता है और जो दया पाता है। टिस माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, यानी कि एक शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली गुण जो है वो क्या है, दया ही होता है। द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, यह राजा को अपने सिंहासन से ज्यादा प्रिय होता है। हिज इज कैप्चर सो द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, उसका राजदंड, ठीक है, कह रहा है कि जो मतलब राजा का जो राजदंड होता है वो किस चीज को शो करता है, टेम्परल पावर को शो करता है। द एट्रीब्यूट टू आ एंड मैजेस्टी वेयर इन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, कह रहा है कि जो भय और वैभव, एट्रीब्यूट मीन्स गुड, जो भय और वैभव होता है, ठीक है, जो फियर होता है, जो मैजेस्टी होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, मतलब डर होता है, भय होता है, किसका, किंग का। बट मर्सी इज मोर एंड मोर एबव देन द स्कैप्चर्स वे, मतलब मर्सी जो है इस राजदंड से कहीं ज्यादा ऊपर है। इट इज इन थ्रोन इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इट मीन्स कि मर्सी इज इन द हार्ट ऑफ किंग, मर्सी जो है राजा के हृदय में होता है। एंड इट लुक्स लाइक अ गॉड्स पावर, ठीक है, कि ये ईश्वर की शक्ति की तरह दिखने लगता है। इट इज लाइक अ गॉड पावर व्हेन, कब ऐसा होता है, व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, इट मीन्स व्हेन मर्सी, यानी कि व्हेन मर्सी मिक्स्ड इन जस्टिस, इट लुक्स लाइक अ गॉड्स पावर, यानी कि जब दया जो है न्याय में मिल जाती है तो जो अर्थली पावर होता है, राजा की जो टेम्परल पावर, जो अर्थली पावर होता है, लुक्स लाइक अ गॉड्स पावर, वो ईश्वर की शक्ति की तरह दिखने लगता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर पहला क्वेश्चन तो जो है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आपको बता दें कि किसी न किसी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आता ही आता है, या तो पोएम दे देगा लिखने के लिए या फिर सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए देगा। और इस लिटरेरी डिवाइस मतलब इस चैप्टर में, इस पोएम में क्या क्या आया है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो देखते हैं। पॉइंट्स आउट फिगर ऑफ स्पीच, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, मतलब आपको ये बताना है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया। फिगर ऑफ स्पीच में अलंकार, कौन सा अलंकार यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है वो ये है, हाउ इज द मर्सी ट्विस्ट प्लेस्ड, किस प्रकार से मर्सी जो है दोहरा बताना, मतलब मर्सी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मर्सी जो है दोनों को लाभ पहुंचाती है। इट इज बेनिफिशियल फॉर गिवर एंड टेकर, जो देता है मर्सी मतलब जो दया दिखाता है उसके लिए भी ये ब्लेस्ड है, और जो दया पाता है, जो टेक करता है, रिसीव करता है, वो भी उसके लिए भी मर्सी मतलब बेनिफिशियल होती है। Okay, so guys, I hope you like this video and like this poem. Please don't forget like, share and subscribe. Keep watching, keep learning. Thank you.